कर रहे हो ये? चलो यूनिफॉर्म पहनो, स्कूल की वैन आने वाली है, चलो। अभी मैंने टूथपेस्ट अंदर रखी थी। अभी अंदर नहीं है, जाके ढूंढो। तो मुझे क्या मालूम, इसने कहीं इधर उधर कर दी होगी ना। मैंने तुम लोगों को किसी को बताया कि मेरी चीजों को खाने में रखते थे। मैंने कहा मेरी चीजों को सही जगह पे रहने दिया करो, क्यों छेड़ते हो? मैंने कब छेड़ा है, क्यों छेड़ते हो? और तुम क्या करते फिर रहे हो? चलो यूनिफॉर्म पहनो, यूनिफॉर्म पहनो, चलो स्कूल की वैन आने वाली है। क्यों नहीं जाना? क्या सवाल पूछने? बकवास नहीं करो, चलो। मेरी बात सुनो, इस सूट के साथ मैंने ये दुपट्टा पहना था। तो कौन सा वाला पहनना था? ना तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये समझा के नहीं भेजा कि किस सूट से कौन सा दुपट्टा पहनना है? मुझे क्या मालूम, मुझे बता देती, मैं वो इस्त्री कर देता। इस्त्री की जरूरत नहीं, रखना भाई दुपट्टा, रहने दो। 2 घंटे लगाओगे मुझे मशवरा देने में। नाश्ता तैयार है कि नहीं? हाँ, बस स्लाइस गर्म करने वाले रह गए। जल्दी से लेकर आओ, जल्दी करो। ला रहा हूँ। बात सुनो, हाथ धो के नाश्ता तैयार करना। मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ। हाँ, वहाँ पे सालगिरह है ना उसकी बेटी की, तुम लोगों को भी ले जाऊंगी। कॉफी में क्या लाऊं? क्या हुआ अभी? जल्दबाजियां, मेरा हाथ जला दिए। अरे भाई जान लग गया, इसे मना करो इसे। नाच नाच के लोगों को बता रहा है कि तू मुझे कहां से ब्याह के लाई है। ना अगर तुम्हारा काम में ध्यान हो तो हाथ ना जले। काम में ध्यान हो तो एक अकेली जान और इतनी सारी मुसीबतें, सब काम मैंने ही तो करने होते। तो पकाना क्या है आज क्या पकाना है? पकाना क्या, गोश्त पका लेना। गोश्त पका लेना, तो कुछ पैसे और दो। अभी परसों मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, उनका क्या बना? बाबा घर में ही खर्च हो गए, मैं तो अपने पिछलों को तो नहीं दे आता हूँ। तो जरा हाथ रोक के पैसे खर्चा करो ना। लो हाथ रोक के गिनकर तो पैसे देती हो, इतनी और मैं बैंक लूट के लाके दूं तुम्हें पैसे? हाँ, 4 दिन घर चलाना पड़ेगा तो होश ठिकाने आ जाए, पता चल जाए कितनी महंगाई हो गई है। आटा कितना महंगा हो गया, दाल कितनी महंगी होगी, गोश्त कितना महंगा हो गया। और सबसे बड़ा ये अजाब, घर में घुसते ही पॉलका मांगने लगता है कमबख्त। अच्छा, जो जी में आई पका लेना, तुम मेरे पीछे ना पिया। चलो हरी, अपने जाना। जल्दी आ जाओ जमीला। आ रही हूँ। ये तुम्हारी वही सहेली है ना जो तुम्हें रोजाना लेने आती है? हाँ, क्यों? इसे मना करके रखो। मैं जब भी नीचे उतरता हूँ मुझे अजीब अजीब नजरों से घूरती है। इसके घर में बाप बेटा नहीं है? शर्म करो। अगर मोहल्ले वालों ने सुन लिया हमारे घर के मर्द ऐसी गुफ्तगू करते हैं तो हमारी नाक कट जाएगी खानदान में। मोहल्ले वालों ने सुन लिया? अच्छा, मैं जा रही हूँ, तुम ऐसे करना, दाल पका लेना। पका लूंगा, दाल पका लेना। हो रही है तो तुझे क्या तकलीफ है? चल अपना काम कर, जाके चल। लगता है आज लंबी डांट पड़ी है। तू बकवास न किया अगर लंबी डांट पड़ी है, चल अपना काम कर। अभी मैंने हंडिया भी चढ़ानी है, लेकिन पकाऊंगा क्या? कमबख्त पैसे तो देकर नहीं गई है। तो खाली हांडी चढ़ा दे। खाली हांडी क्या मतलब? खाली हांडी चढ़ा के बीच में तौलिया डाल दे, जब बीबी कहे तो निकाल के सामने रख दे, कहना आज ओजड़ी पकाई है। सच्ची गुलाबो, कभी कभी मेरा भी जी चाहता है कमबख्त को तौलिया ही खिला दूं। इतनी कंजूस है, इतनी कंजूस है, ईमान से गिनकर पैसे देती है। मेरा तो जी चाहता है यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं मैं। तो चले जाएं, बेगम साहबा को कौन सी परवाह है? अच्छी नौकरी, रिश्तों की उनको कमी नहीं। मुसीबत तो आपके लिए, पता नहीं दूसरी शादी हो या ना हो। दूसरी शादी हो या ना, कमबख्त मेरे लिए इतने रिश्ते आए थे, इतने रिश्ते आए थे, गिनने लगूं तो 10 दिन लग जाए। हाँ, रिश्ते थे क्या, रकम थी? पता है, एक रिश्ता तो टंडो आदम से आया था, खुदा की कसम। और एक रिश्ता हैदराबाद से आया था, वही में फोरमैन थी। इतना कमाती थी, ईमान से, न माँ न बाप न बहन न भाई। मैंने तो ऐश करनी थी वहां ऐश, मेरे नसीब फूट गए। मेरी बड़ी बहन ने जबरदस्ती छुरी दिखा के मुझे इसकी डोली में बिठा दिया। आपको सौदे की मुसीबत है ना, मेरा तो मशवरा है किसी दुकानदार से सेट हो जाएं। दुकानदार से? बदतमीज। हुआ तो सेट दुकानदार से भी। वो जमीला नहीं है करियाना स्टोर वाली? नहीं। अरे फौजिया नहीं है? नहीं। बाबा तैयबा नहीं है? नहीं। कमबख्त जिसका नाम लेता हूँ कहती है नहीं है। मैं जो भी कहूंगा तो कहेगी नहीं है। हाँ। पक्की बात है? हाँ। फौजिया नहीं है? नहीं। जमीला नहीं है? नहीं। तेरा अब्बा नहीं है? नहीं। हाँ? अब्बा है तो बस सारे ही हैं। उससे सेट हुआ था। कमबख्त ऐसे घूर घूर के देखती थी। एक दिन मुझसे कहने लगी, चलो बाबूजी आपको फिल्म दिखा लो ड्राइव इन में। मैंने तो उस दिन से जाना ही छोड़ दी। अच्छा, वो आपने सौदा लेना छोड़ दिया? रोज अखबारों में खबरें नहीं पढ़ते? बशीरा घर से भाग आया और मशरिक वालों ने दारुल मान जमा करा दिया। तुझे तो डराने के अलावा कोई काम ही नहीं आता कमबख्त की। तो आप कौन सा डर जाते हैं? भाईजान कहाँ है? अंदर है। मैंने कहा क्या हाल है, सोने हो? ठीक हूँ। फिर मैं बीमार
कॉलेज में क्यों? मैं तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत अंगूठी लेके आई थी। शर्म करो, तुम्हें गैर लड़कों को छेड़ते शर्म नहीं आती? मैं भाईजान को बताऊंगा। अबे चल बेटा, क्या समझता अपने आप को? कैसे हो जानू? ठीक हूँ भाईजान। तौबा तौबा भाईजान, क्या जमाना आ गया है। क्यों, क्या हुआ? आज बस स्टॉप पे 2 लड़कियां मोटरसाइकिल पे आई और हमें छेड़ने लगी। वो तो पुलिस वालों ने आके उन्हें पकड़ लिया। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें कॉलेज की वैन लगवा दूंगा। तुम ये बताओ कि तुम्हारी थीसिस का क्या बना? भाईजान आपको पता है एमएस कॉलेज कितना मुश्किल सब्जेक्ट है। आप दुआ करें मैं क्लियर कर लूं। भाईजान मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं जॉब करूं। ये क्या बकवास कर रहे हो तलत? तुम जानते हो हमारे खानदान में कभी किसी मर्द ने नौकरी नहीं की है। ओहो भाईजान, आप तो पुराने वक्तों की बातें करते हैं। मेरी बहुत सारी क्लास फेलो के भाई जॉब कर रहे हैं। हमने नहीं करवानी है जॉब तुमसे। और यूं भी मम्मी तुम्हारे लिए इतना कुछ छोड़ के गई है कि तुम्हारी शादी इंतहाई शान और शौकत से की जा सकती है। और एक और बात कान खोल के सुन ले कमबख्त, ये तालीम के साथ साथ कुछ सीना पुरोना भी सीख, कुहंडिया बनाना भी सीख। कल को पराए घर जाएगा तो क्या मुंह लेके जाएगा? लोग तो सारा इल्जाम मुझ पे ही देंगे। लोग तो यही कहेंगे ना कि बड़े भाई ने कुछ नहीं सिखाकर भेजा। क्या खिलाएगा उन्हें? बीए की डिग्री भून के खिलाएगा। ओहो भाईजान, क्या मर्द की जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी करना है? भाईजान मैं पढ़ लिख कर औरतों के शाना बशाना काम करना चाहता हूँ। तल्लत जानू, तेरी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन देखना मैं कब तक जवान भाई की हिफाजत करता रहूंगा बेटा। साहब जी कुछ खाना तो लेके आऊं? तुम्हें पता है मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। बंद करो ये बकवास। 1000 बार मना किया, ये डाइटिंग का ख्याल ज़हन से निकालो। चेहरे की सारी फ्रेशनेस बिगड़ जाएगी। और कई मरतबा कहा रात को सोने से पहले बेसन से मुंह धोया। तल्लत, ये तुम्हारी क्लास फेलो की गाड़ी का हॉर्न है ना? जी भाईजान। मैंने तुम्हें कई मरतबा मना किया कि तुम जाओ अंदर। हमसे क्या छुपाते हैं? हमें घर की सारी बातों का पता होता है। चलो जाओ अंदर। ऐसा नहीं मैंने जाना, हंस के कहेंगे तो जाऊंगी। तुम जाओ अंदर। नहीं हंस के कहें। जाओ। मैंने तुम्हें कई बार मना किया इस लड़की को यहाँ मत बुलाया करो। अगर मोहल्ले वालों ने देख लिया पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी कमबख्त। और तेरी भाभी को पता चल गया तो जूते मार के मुझे घर से निकाल देगी। ओहो भाईजान, साथ वाले लड़के को भी तो 4-4 लड़कियां पुजारों पे लेने आती हैं ना। पिजारों पे लेने आती है, बेहुदा बदतमीज। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। क्या हो भाईजान, भाईजान। कमबख्त ऐसे ऐसे करके बोलती है तो भाई उधर कह दिए कर, जान इधर कह दिए कर। भाईजान तू जितना मर्जी पक्का कर, मैं मानूंगा फिर ही है ना। भाईजान मैं तल्लत को लेने आई हूँ। भाईजान मैं जाऊँ? आज चले जाओ, लेकिन कल से एहतियात करना। कुकू तुम बुरा ना मानना, दरअसल जमाना बहुत खराब है। लोग अजीब अजीब बातें बनाते हैं। ओफो, आप किस जमाने की बात कर रहे हैं भाईजान? अब लोगों के पास इतना वक्त कहाँ है कि वैसे दकियानूसी बातें सोचें। दुनिया चांद पर बंगले और फ्लैट बनाने की सोच रही है और आप अभी तक वही लगे हुए हैं। वेरी सैड। खुदा हाफिज भाईजान। तल्लत, अगर सैंडविच खाने जाओ तो गाड़ी में ही बैठ के खाना, कैबिन में ना चले जाना। चलो ना। कमबख्त ऐसी आवारा लड़की के साथ इसने अफेयर शुरू किया। ऐसी आवारा लड़की के साथ खुदा की कसम 3-4 मरतबा इजहार काजी का मुजरा सुनते हुए पकड़ी गई है। चलेंगे साहब जी? हाँ चलेंगे, तुझे क्या? साहब जी जरा ख्याल रखा करें, आप रोज अखबारों में खबरें नहीं पढ़ते? एक लड़का और लड़की घर से भाग गए। लड़का जाती मर्तबा 25 तोले सोना और 55,000 रुपए कैश ले गया। लो उस घर पे तो पड़ गया ना टाका, पैसा भी गया और इज्जत भी गई। तुझे तो डराने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं है। मुझे तो लगता है एक दिन इस्लामाबाद से फोन आना है। हेलो, मैं तल्लत बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। हमारा पीछा करने की कोशिश न करना, हमने सिविल मैरिज करके बुटीक खोल लिया है। तल्लत मेरा खून है, वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो जब भी भागेगा मुझे बताकर भागेगा। साहब जी हर वक्त गुस्से में रहते हैं। चल जा दफा हो, चल चल। नहीं साहब जी ऐसा नहीं, हंस के कहेंगे तो जाऊंगी। उस वक्त मेरा भाई खड़ा हुआ था, इस वक्त तू ये रिस्क ना ले। चल सलाम साहब जी, सब्जी लाई हूँ। सब्जी वाली आज हमें सब्जी नहीं चाहिए, कल की गाजरें पड़ी हैं हम वही पका लेंगे। पर साहब जी आज तो मैं ताजा कचनार लाई हूँ, हमारी बीबी को कचनार गोश्त खिलाएं। ले कचनार लाई है,
मैं कहां से खिलाऊं कचनार कम वक्त को? पैसे तो देकर ही नहीं गई है। एहे, न पहले कभी उधार नहीं लिया। बदतमीज। चल ऐसे कर 1.5 किलो कचनार दे दे और टमाटर दे दे और हरा धनिया दे दे। ठीक है, लेके आ रही हूँ। सुना बानो, क्या हाल है? ठीक है, तुम सुनाओ, आजकल यहाँ काम कर रही हो? अरे तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? लो, बड़ी अच्छी तरह साहब जी। ये ना पहले मुमताज साहब के यहाँ काम करती थी, कम टोरे ज्यादा डालती थी। एक दिन क्या हुआ, ये साहब को फिल्म पर लगी, ऊपर से बेगम साहब ने मार दिया छापा। इसको तो घर से निकाल दिया और साहब का भी घर से निकलना बंद कर दिया। अरे अपनी भी तो बता, तू भी तो बड़ी मुफ्त सब्जी देती थी मलक साहब को। बंद करो ये बेहुदा बदतमीजी। मुफ्त सब्जी देती थी मलिक साहब को, बड़ाइक साहब को फिल्म पे ले गई। कम वक्तों ने मेरे साथ कभी ऐसे नहीं किया। साहब जी, आपने हमें कभी मौका ही नहीं दिया। तुझे तो मटल्लो किसी दिन ऐसा मौका देना है ना, तू याद करेगी सारी जिंदगी। तू फिक्र ना कर। ठीक है साहब जी, सब्जी लेके आ रही, मौका दिया, इधर भी ख्याल रखें। साहब जी, मैं तो कहती रोज रोज का झगड़ा खत्म करें, 7 दिन का खाना पका के फ्रिज में रख दें। 7 दिन का खाना, 1 दिन का पुराना खाना निकाल के दूं तो तेरी बीबी मेरे मुंह पे मारती है। बड़ी नक चढ़ी है वो। ये तो कोई बात नहीं, मेरी बहन जहाँ काम करती है वहाँ का साहब 7 दिन का खाना पका के फ्रिज में रख देता है। बेगम साहबा गई दफ्तर और VCR पे फिल्में शुरू। एक दिन बेगम साहबा ने मार दिया छापा, पर उसने हमें कहा कुछ नहीं। उसने कुछ नहीं कहा ना। मेरी बीबी होती कम वक्त पुलिस लेकर आती। इतनी सख्त है खुदा की कसम। ये ले साहब जी सब्जी। हाँ, और बन के 150 रुपए 25 पैसे। 150 रुपए 25 पैसे, ठीक है, मिल जाएगी। साहब जी, इस दफा बिल जरा ना वक्त पर दीजिएगा, मैं नई गधा गाड़ी खरीद ली। हाँ बाबा, तुम लोग तो ऐश ही ऐश है। सब्जी मंडी से सब्जी खरीदती हो 2.5 रुपए किलो और डिफेंस तक पहुँचते पहुँचते 26 रुपए किलो। क्या करे साहब जी, महंगाई ही बहुत हो गई। 100 रुपए तो गधा खा जाता है। 100 रुपया गधा खा जाता है? तेरा गधा शेरेटन से खाना खाता है? अरे ओ साहब, क्यों मजाक करते हो? आपको क्या पता दाने के बाबा, आप तो ठहरे गाड़ियों वाले। ये जाने के पेट्रोल कितने का लीटर है? तू एक काम कर, ये गधा गाड़ी बेच के ना एक सुजुकी वैन ले ले। मैंने बहुत सी सब्जी वालियों को देखा है सुजुकी में सब्जी बेचते हुए। ना जी ना, अपनी तो गधा गाड़ी ही अच्छी। क्या चलती टका टक जा रही है। खैर, आगे ट्रैफिक रुकी हुई है, इधर से निकल ले। चल मैं जाऊँ? हाँ जाओ। जाऊँ साहब जी? जाओ। हाय मेरे लाल टमाटर। ये ले साहब जी, कचनार। ओए नसीम, ओए नसीम, नसीम। जल्दी फारिग हो गए? मैं तो घर ही छोड़ के आ गया। अरे क्यों, क्या हुआ? बस यार, ये भी कोई लाइफ, इतनी बुरी वाइफ। बाबा हुआ क्या? तुम्हें तो मालूम है यार, मेरे कपड़े महीने के महीने धुल के आते है ना। बस 8 महीने की धुलाई नहीं आई ना, तो मैं तेरी भाभी का जोड़ा पहन के खिड़की में बैठ गया। उफ मेरे खुदा, कितना रश लग गया नीचे। हाँ, पान आ रहे हैं, टिक्के आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं। जब पैसे आने शुरू हुए तो मेरा ज़मीर जागा। मैं तो तुम्हारी भाभी से भिड़ गया। मैंने कहा ये क्या छिचोरापन है। फटा शुरू, वही हुआ जो होना था। और तेरी सास कमबख्त पी थी, खामोशी से सुनती रही बस। अरे छोड़ो सास का क्या, कमबख्त मारियों का। मेरा तो दिल करता पूरी दुनिया की सासें जमा करके सिलबट्टे पे रखूं और पीस के रखूं। और वो सुसर देखो कमबख्त, बुड्ढा, उसने क्या कहा? मरता भी नहीं है। 2 दफा मैंने अस्पताल में जाकर उसकी ऑक्सीजन की नलकी खींची है कमबख्त की, तब भी नहीं मरता। जलील कहीं का। पता क्या हुआ, आज बच्चे VCR देखते थे तो जतिंदर का गाना लगा दिया। अच्छा। अब तुम्हें तो मालूम है, मैं जतिंदर को अपने आप से अलग नहीं समझता। बिल्कुल हैं, मैं गाना देखने बैठ गया, बच्चों ने गेंद उठा के ना तो अपने हांडी में डाल दी। मैंने हांडी में भून दी गेंद। वो भुनी हुई गेंद सुसर की प्लेट में चली गई। कह रहा मुझे बल्ला ला के दो, मैं बल्ले से खाऊंगा, पिच पे लेट के खाऊंगा, पिच पे लेट के। हाँ, इतना चिरांदी बुड्ढा कमबख्त मारा। खुदाई कसम, इस मामले में जावेद सबसे अच्छा रहा।
कमबख्त चंडो आदम से ऐसा तावीज लेके आया, ऐसा तावीज लेके आया, सास ससुर को खाने में मिला के खिला दिया। उस दिन से बेटा बेटा कहते जबान नहीं थकती है कमबख्तों। मैंने भी अपनी सास के ऊपर जादू करवाया ना बंगाली बाजी से। अरे उसका तो मैंने बहुत नाम सुना है। बड़ा अच्छा जादू किया उन्होंने, नागन पीस के दी थी। वो कमबख्त सास मेरी नागन भी हड़प कर गई। अरे नागन हड़प कर गई, उसे कुछ नहीं हुआ? थोड़ा सा असर हुआ। जब भी कभी बीन की आवाज सुनती है ना तो शुरू हो जाती है। मैं भी कमबख्त को ऐसी ऐसी जगह पे जलील करवा रहा हूँ। परसों मिलाद शरीफ में गई थी, मैंने पीछे से बीन बजवा चने पड़ते पड़ते एकदम उड़ गई। सारी औरतों ने लानते दी कि बहन अल्लाह का नाम लेने आई थी, ये क्या कर रही हो? ऐसा ही एक तावीज अपने ससुर को भी पिला। ससुर को तो मैंने नेवला पीस के खिलाया हुआ। अरे सास को सांप खिला दिया और ससुर को नेवला। ये तो अब करते क्या है वो दोनों? दोनों के दोनों ना वो यूं बैठी रहती है सास मेरी और ससुर। और तू क्या करता रहता है? मैं बीच में बड़ा मजा आता है रियली। खुदा कसम तेरी बीमारियों से ना हमारी भाभी बिल्कुल परेशान हो चुकी। यार भाभी का तेरी क्या बताऊं मैं। अब मुझे बीमारियां भी तो ऐसी इंटरनेशनल है ना, उनका इलाज यहाँ हो ही नहीं सकता। जानी किसी अच्छे से स्पेशलिस्ट को दिखाना। नो नोबडी कैन डू दैट। व्हाई? बिकॉज बीमारियां मुझे म्यूजिकल है, म्यूजिकल है। अरे तो इनका इलाज कैसे होगा? म्यूजिकल है तो अमेरिका में भी एक साइंसदान ने एक इलाज निकाला है उसका। क्या? वो है ना अपना साइंसदान, क्या नाम है उसका? जॉन थॉमसन। जॉन थॉमसन। हाँ, वो कहीं जल्दी में जा रहा था, उसे किसी ने आवाज दी जॉन थॉमसन। उसके नाम ही पड़ गया ना जॉन थॉमसन। उसने रियली बहुत अच्छा इलाज निकाला है। उसने कोई किताब लिखी है इस पे? हाँ, लिटरेचर आई हैव रीड इट। तूने पढ़ा? उसमें सारे प्रॉब्लम का हाल है, डांसिंग स्टाइल से बीमारियों का इलाज। वेरी नाइस यार, फिर तो कोई इंजेक्शन भी नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा फर्ज कर कि तू डॉक्टर है, हाँ, मैं हूँ तेरा पेशेंट। हाँ, ठीक है, मैं तेरे पास आऊंगा, तुझे मैं अपनी बीमारी बताऊंगा, तू इलाज बता। Yes, राइट? yes, yes. चल मैं तेरे पास आया। डॉक्टर साहब, Yes. मुझे बचपन से पोलियो है। पोलियो के चीफ सर्जन माइकल जैक्सन। 1 2 3 4। ऐसे जुम्मा बाजार निकल जा, इलाज के पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा फर्ज कर अगर किसी ने ये आके कहा कि डॉक्टर साहब मेरी कमर में दर्द है। कमर का देसी इलाज 1 2 3 4। 2 दफा ऐसे ऐसे करो, या मरीज नहीं या मर्ज नहीं। यार वैसे एक बात है मुमताज, अगर ये काम शुरू हो गया ना खुदा की कसम तो मजा बहुत आएगा। ये म्यूजिकल इलाज। अरे सारे सिंगर भी डॉक्टर बन जाएंगे और सारे एक्टर भी डॉक्टर बन जाएंगे। आलमगीर तो चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हुआ और मोहम्मद अली शेखी सिर्फ औरतों का इलाज करे। बेंजामिन सिस्टर सर्जिकल वार्ड नंबर 2 की नर्सें होंगी। और हसन जहांगीर क्या होगा? वो पागलों का इलाज करे। कैसे? गाना नहीं देगा, ए हवा हवा ए हवा ए हवा ओ हवा चल हवा ये हवा ओ हवा 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 ए हवा ये हवा ओ हवा चल हवा सब हवा मैं हवा बंद हवा आ हवा। और किसी दिन ऐसी तेज हवा चलेगी ये बगैर पासपोर्ट के युगांडा में पड़ा हुआ होगा। सही बता रहा हूँ। अच्छा एक बात बता यार। बोल बोल। एक दुनिया में हर बीमारी का इलाज है। हाँ हाँ। लेकिन एक बीमारी ऐसी है जिसका तो कोई इलाज ही नहीं। कौन सी? भाई कैंसर। ले कैंसर का इलाज करेंगे, कैंसर का इलाज अजीज मियां करेंगे विमान से। हाँ वो तो कैंसर को गिरेबान से पकड़ लेगा। कैसे? देखिए तू तो अजीब वो कैंसर की हिज्जे कर देगा वो। कैसे? कैंसर है, अगर तू कैंसर तो मैं भी कैंसर, कैंसर के सामने कैंसर, दोनों हो जाए एक कैंसर। यार एक और भी कव्वाल है, वो मकबूल फरीद साबरी, वो किस चीज का इलाज करेगा भाई? वो आई स्पेशलिस्ट। आहो अस्पताल
वो आंखों से ही सारा इलाज करता है, अपने भी और दूसरों के भी। कैसे? यहाँ महबूबा दिल नवाज, महबूबा दिल नवाज, तेरी बंदगी मेरी जिंदगी कि चैन से सो रहा था मैं ओढ़े कफन मजार में, और यहाँ भी सताने आ गई, किसने पता बता दिया। आंखों से ही पते पूछ रहे हैं। इसमें क्या होगा, मरीज ठीक हो जाएगा, डॉक्टर खराब हो जाएगा। एक बात बता, एक्टर भी तो सारे डॉक्टर बन जाएंगे ना? हाँ, एक्टर भी तो सारे ही डॉक्टर बन जाएंगे। यस। तो मोहम्मद अली बहुत बड़े डॉक्टर होंगे। अरे सच्ची, मुझे तो मोहम्मद अली पसंद भी बहुत है, मैं तो इलाज भी उससे ही करवाऊंगा यार। और नहीं यार, क्यों? उन्होंने भी एक इंडियन फिल्म में काम किया ना। हाँ, मैंने वो फिल्म भी देखी है, किलर। हाँ। सारा इंडिया उनके खिलाफ हो गया। अरे क्यों? अबे इतनी जोर से भगवान को आवाज दी है उसमें, भगवान ही नाराज हो गया। भगवान, सारा इंडिया खफा हो गई, कैसे बुलाया भाई? रियली? वो घुटनों का इलाज करेंगे, घुटनों का। वो स्पेशलिस्ट होंगे? हाँ, उनका स्टाइल ही घुटने से शुरू होता है ना। तो कैसे करेंगे इलाज? मुझे कर देना, मुझे कर देना, मुझे कर देना। अब इससे ज्यादा और क्या हो? मुझे कर देना दीवाना, तेरे अंदाज मजेदार, तेरी शौकी निराली है। मरीजों के घुटने रह जाएंगे, तू देखिए मान। बड़ा मजा आएगा सर। रियली पता है, म्यूजिक के इलाज से फायदे बहुत होंगे ना। क्यों? एंजॉयमेंट का एंजॉयमेंट और इलाज का इलाज। अब यार मुझे इलाज पे याद आया। क्यों? ओह, तेरे अब्बू ठीक है? हाँ, अल्लाह का बड़ा करम है, बिल्कुल ठीक है। बस पाँव पे फिंसी निकली थी ना, तो एक टांग कटवा दी है। चलो, एक से क्या होता है, वो तो आदमी एक साइड में लकड़ी लगा के भी चल लेता है ना। नहीं, दूसरी तो ठीक है ना? दूसरी तो पार्टीशन में ही कट गई थी ना। अबे अब्बा को क्या ईंटों पे खड़ा करके आया? अरे नहीं यार, चारपाई पे बैठे रहते हैं बस। हाँ, अब इस उम्र में बैठे रहे हैं, औलाद जवान हो तो वो दौड़ दौड़ के काम करती है, वालिदैन तो बैठे रहते हैं। भाई हाथ सलामत होने चाहिए ना, कि आदमी दुआ करे हाथ उठा के बच्चों के लिए। लेकिन दोनों हाथों से दुआ नहीं कर सकते ना, एक हाथ तो बस वाला ले गया था ना। पिछले साल साइकिल पे जा रहे थे, हाथ से इशारा किया, बस वाला साथ ही ले गया। चलो, तो वक्त आगे निकल गया था, हम बहुत भागे लेने के लिए वापस। एक तो है ना, दूसरा परसों कटा है, पूरा नहीं कटा, वो इतना कटा है बस। अल्लाह ने बड़ी करम नवाजी की है यार। हाथ पैरों से क्या होता है जान? जबान होनी चाहिए जो बच्चों के लिए दिन रात खैर की दुआएं करे। तो यार अब्बा की जबान तो फुफ्फो ने काट दी थी ना, तुझे मालूम तो है। चलो, वो जब उस तरह से नाक काटी थी तो जबान भी कट गई थी। चलो, ये अल्लाह का बड़ा करम हो, बड़ा अल्लाह ने बड़ी बड़ी रहमत की है। भाई सबसे बड़ी चीज है आंखें। हाँ। आंखें सलामत, बच्चों को देखा। लेकिन अब्बा तो बचपन से ना बीना है ना, तू तो जानता है ना यार। अबे तेरे अब्बा हैं क्यों? ना आंख ना आंख ना हाथ ना नाक, सारी शोशा खत्म हो गई, अब्बा के अब्बा हैं। सीधा सीधा क्यों नहीं कहता गोश्त का टुकड़ा पड़ा हुआ घर में? बकवास नहीं कर, गोश्त का टुकड़ा। अब ये कैसे अफवाहें हैं? कुछ भी अबे नहीं। चारपाई पे उठ के बैठ जाते हैं, जब से कमरे में सरिया डलवाया है ना। अल्लाह ने बड़ी करम नवाजी कर दी। पिछले साल 26 पसलियां टूट गई थी, तो यहाँ टीन फिट करवा दी है। उस टीन पे लिखवा दे इमारत ज़ेरे तामीर है। अम्बा का सरिये डलने हैं, टीन डलने हैं, अब्बा क्या है वो? शट अप। ये कौन है? ये मेरी नौकरानी है गुलाबो। गुलाबो, इधर आ, चल जा। गुलाबो, इधर आ, चल जा। अबे नौकरानी तेरी है और आर्डर में मेरे। भाई तू मेरा मेहमान है ना, इसलिए मैं बुलाऊंगा तो भी आ जाएगी। गुलाबो, गुलाबो, हाय गुलाबो। हाय हाय गुलाबो, मोहब्बत की जबान चाहिए मेरी जान, जबान में नरमी। देख खाली होंठ हिलाऊंगा। गुलाबो, चल जा। करा हाँ? करा करो तो क्या मेमणी आचे थे करो तो इनके मारू के खबर ना पोए। हाँ, वो वगे खाला दर में आची बिन तो क्या खबर पोने हो की चीज नहीं है। नहीं है तो हाल हाल
टोकी घंटों के हल हल हल। बड़ी अच्छी नौकरानी है, बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी यार। ऐसी नौकरानी घरों में होनी चाहिए। दोस्त जरा ज्यादा आते जाते हैं फिर। और तुम ठीक हो ना? मैं परेशान हूँ यार। क्यों आए? यार तेरी भाभी इतनी बेइज्जती करके जाती है, खुदा के कसम सुबह मैंने गलत दुपट्टा इस्त्री कर दिया, मैं बेटे के सामने इतनी इंसल्ट की है मेरी। चुप हो जा दोस्त, ये मर्दों का नसीब यही है, घर की चार दीवारी में घुट घुट के मर जाना। अल्लाह रहम करने वाला है, कुछ तदबीर करूंगी इंशाल्लाह। तू सुन, मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे जानने वाले, उन्होंने हिदायतनामा हामिद भी लिखा है। तेरे दोस्त ने? हाँ, वो कह रहे थे मैं आऊंगा और तुमको घरेलू जिंदगी गुजारने के ना कुछ ढंग बता दूंगा जिससे तुम्हारी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। यार तू बहुत घटिया है खुदा के कसम, अकेला अकेला ही सीखा है सब कुछ। नो नो डोंट वरी, यही सीखूंगा। यही बुलाया? हाँ, बड़ी अच्छी बात है। तो एनी टाइम ही विल कम। ठीक है। यस, जब वो आएंगे। आए आए, कब आए? अभी आए। थैंक यू। इनसे मिलो, मेरे दोस्त नसीम। हाय। अल्लाह। हाँ, अब मुझे बताओ तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? तुम्हारे लिए बस मैंने ये सोचा है कि एक तरीका तो ये है कि तुम अपनी बीवियों को दुबई भिजवा दो, वहां से ड्राफ्ट आएंगे और तुम आराम से कहीं इधर उधर सेट हो जाओ। नहीं नहीं, ये बड़ी आप घटिया बातें कर रहे हैं। हम लोग असल में मशरिकी शौहर हैं। हमारे माँ बाप ने समझा के भेजा कि बेटे देखो डोली में जा रहा हूँ, मैयत में आई हो। अच्छा, इसलिए आप हमें घरेलू राज बताएं ना। घरेलू राज तो ये है कि जब तुम्हारी बीवियां काम से दफ्तर से घर आए तो तुम्हारे लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। मैं तो हमेशा जब भी वो आते ही हूँ वो मुंह पे चमाट मारती छूट। अरे बेवकूफ, इस मुस्कुराहट के साथ एक प्यारा सा नगमा होना चाहिए। जब भी वो आती मैं हमेशा गाने गाता हूँ, तू देखते हैं ना जब भी वो आती है। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरे अखियन की। आपने हमें गलत समझा, हम लोग वो नहीं है भाई। आपने हमें बिल्कुल गलत समझा, हम ऐसे नहीं है, 100 रुपए से कम नहीं लेते हैं। हाँ। अबे डांस के रेट क्यों बता रहे यार? देखिए ये मेरे दोस्त है, हमने तो मैं तो खुदाई कसम मैं तो गाना भी नहीं गा सकता ईमान से। क्यों? मैंने परसों गाना गाया, मुझे कम वक्त ने इतना मारा, मैं तुझे क्या बताऊं। किसने भाई? मुझसे भी गलती हो गई ना, मैंने गाना भी तो अताउल्लाह नियाजी का सुना दिया। हाय, उसके गाने तो लोग मैयतों पे बजाते हैं भाई। एक तो मैंने अताउल्लाह नियाजी का गाना सुना दिया, दूसरा बिल्कुल उसकी तरह सुना दिया। वो सामने डायरी रख के गाता है ना, तो मैं भी डायरी रख के गाने लगा। साथ में अखबार पड़ी थी और पंखा चल रहा था, हवा से अखबार डायरी के ऊपर आ गई, मैं गाने में खबरें भी गा गया। सुना कैसे? बड़ा मारा हूं दाई। कैसे सुनाइए? मंडा माही टुर परदेस गया, रब खैर करे परदेसां दी, वे ढोल सावल न रोली सानू वे वेखी कंडियां दे विच, ना तू तोली सानू वे ढोल सावल। नाशना से मिलके भाई पे हमला कर दिया, और लड़कियां भी क्या चीज है, आंख मिलाई और कंगला कर दिया। इतना मैंने गाया, मुझे 6 नंबर की जूती से इतना मारा। अबे मुझे तो चुप करा दो, मुझे चुप करा दो, मेरा दिल फट जाएगा। मैं चुप करवाता हूँ, चुप हो जा। अच्छा, इसका कहना बहुत मानता हूँ ना। अबे जाहिल हो, इस तरह के गाने गाओगे तुम्हारी बीवियां घर छोड़ के चली जाएंगी। कैसे गाने गाएं? जब वो आए तो तुम्हारे लबों पे मॉडर्न गाना होना चाहिए, जदी पॉप। जैसे वो तुम्हारी बीवी आई, और तुम गाना क्या गाओगे? अरे कहाँ से लाई ढूंढ के ये महबूब ओ महबूबा, अजूबा 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 अजूबा, दुनिया का माजूबा। अरे कहाँ से लाई ढूंढ के ये महबूब ओ महबूबा,
अजूबा 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 दुनिया का आठवां अजूबा कहाँ से लाई चुन के महबूब ओ महबूबा अजूबा 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 दुनिया का आठवां अजूबा। अबे ऐसे ऐसे गाने बता रहे, इतने डांस में तो हम बावड़े हो जाएंगे। ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब हम रेसल करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये तुम्हारी बीवी और दफ्तर से घर वापस लौटी हाँ। है और तुम गाना गाओगे। ये रेसल है। रेसल। मेरी बीवी कौन है? ये तुम्हारी बीवी। बस चल बे, ऐसी बीवी तो मैं फितरे में नहीं लूं। यार रिहर्सल करनी है ना यार। अबे इतनी बड़ी बड़ी मूंछें तेरी। यार मैं मूंछों पे टेप लगा लूंगा ना। टेप लगा लियो। मैं लगा लूंगा। चल रेसल, मैं गाना गाऊंगा। ये बीवी आ रही है। ला 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 बहना ओ माँ बहन। ये इस गाने में बहना कहाँ से आ गई? ये कभी कभी प्यार से बीवी को भी बहना ही कह दिया करता है। आज मैं बहुत शराफत के मूड में होता हूँ ना, ऐसा हो जाता है। मैं शरीफ आदमी हूँ ना भाई। अच्छा चलो। अच्छा वो गाने ये कहाँ से लाई ढूंढ के ये महबूब ओ महबूबा अजूबा 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 दुनिया का आठवां अजूबा कहाँ से लाई ढूंढ के ये महबूब ओ महबूबा अजूबा 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 है। ये तू क्या कर रहा है अजूबा? ये तेरी माँ की कसम है कुछ करे अजूबा। इनने बोला अजूबा, मैंने बोला अजूबा अजूबा अजूबा। अजूबा आप खुश हुए ना? मैं बहुत खुश हुआ हूँ। थैंक यू। मैं खास खुश होऊंगा। मुझे अजूबा बोल रहा है। ये सुने पिटवाए, शर्म नहीं आती? ऐसे गाने बता रहे जिसमें शुरू में ही तलाक हो जाए। अच्छा उस्तादों को मार रहा तू? आजकल उस्तादों की ही पिटाई हो रही है भाई। अच्छा रेसल तुमने कर ली ना। हाँ। अब तुम मेरी बीवी- रेलसल होगी। मेरी तो बीवी आएंगी, मैं ऐसे ही करूंगा। अब तुम बनो बीवी हाँ। और वो गाना सुनाएगा। अच्छा ये मेरी बीवी। मैं ये मेरी बीवी। अबे ये मेरी बीवी। ये मेरा- बीवी ऐसी हर्राफा बीवी। ओए ये मेरा भाई, अपने साले से तो मिल ले। तू मेरी बीवी। मैं तेरी बीवी तो खुश क्यों हो रहा है इतना? अबे खुश हो रहा है यार। अब खुश नहीं हो यार, मेरी शर्म आ रही। मैं गा रहा हूँ यार, मैं गा रहा हूँ तेरे लिए। अबे अबे क्या थूकेगा पहले? यार गला साफ कर रहा हूँ मैं यार। एक मिनट ठहर भाई, मेरे ख्याल से बीवी नहीं से खानदान चाहिए। बक नहीं यार, गाना सुन। अरे कहाँ से लाई ढूंढ के ये टंग डंग 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 महबूब हजरात, ईदी सेंटर की एम्बुलेंस से मोहल्ले में आ गई हैं। कुर्बानी की खा लें, इनको ही दें। अबे ये गाना गा रहा है कि कब्रिस्तान के कुत्तों की आवाजें निकाल लिया। वो जो आखिरी कब्र पे रो रहा होता ना, वो वाली आवाज निकाली तुमने। अच्छा बात समझ आ गई ना? मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई। गाने, डांस, लेटेस्ट स्टाइल, इसी के ऊपर बीवियां जो सेट होती हैं। ओके आई कैन, और ये हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है। अब चलें, तेरी तरफ चलें। हाँ तेरी फिर तरफ चलते हैं। एक काम कर लो छोटा सा, फिर चलते हैं। गुलाबो चला।
मैं उसको खुशखबरी सुनाने के लिए आई कि मेरी उसकी शादी तय हुई है। जी चाहते हैं नाचो झूमो गाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय मैं मस्जिद साहब जी, आपने तो आके मुझे डरा ही दिया। मैं ख्वाब में अपनी मंगेतर के साथ डांस कर रही थी। अच्छा तो तुम हमारे घर में ख्वाब देख रही हो? ख्वाब तो कहीं भी देखे जा सकते हैं, और फिर इतना हसीन ख्वाब। हाय जी चाहता है देखती रहूं देखती रहूं। दूर हटके देखो, दूर हटके देखती रहूं। दूर हटके देखो। और दूर के ख्वाब सुहाने नहीं होते साहब जी। अच्छा अब जाओ यहाँ से, भाईजान नहीं है। अरे जा हट रे, तुझसे तो मेरा मंगेतर ही अच्छा है। साहब जी आपको शर्म नहीं आती? उसके साथ छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। मैं मर गई हूँ क्या? आइंदा अगर उससे बात की ना तो साहब जी को शिकायत लगा दूंगी। वो पता नहीं कुकू कब आएगी, जब भाईजान और भाभी आ जाएंगे। उस वक्त आइयो जब भाईजान और भाभी आने वाले हैं। हाय सच्ची जाओ मेरी जान। वेरी सॉरी, मैं जरा लेट हो गई। दरअसल मैं घर से निकलने लगी तो अंकल और उनका बेटा आ गए रिश्ते के लिए, मगर मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मैंने सोचा कि मेरी शादी कहीं और होगी तो तल्ला तो जहर खा के मर जाएगा। कुकू वो जो मेरी भाभी है ना, मेरी शादी अपनी छोटी बहन से करना चाहती है जो इंग्लैंड में सीए कर रही है। क्या? देखो तल्लत, तुम्हारी शादी होगी तो मुझसे, नहीं तो मैं तुम्हें, तुम्हारी होने वाली दुल्हन को और अपने आप को शूट कर दूंगी। और तुम अच्छी तरह जानती हो जो मैं कहती हूँ कर गुजरती हूँ। अच्छा कुकू मेरी बात तो सुनो। साहब जी आप बाहर नहीं आएंगे? अभी जरा चाचा मिट्ठू को आने दो, फिर बताती हूँ। ओ मुझे धमकी। बेटा मैं अंदर आ सकता हूँ? अभी आना बाकी है। क्या मतलब मैं दरिया पार कर गया? चाचा तूने क्या दरिया पार करना? तू तो अब नाली भी नहीं पार कर सकता। देख ले। ओहो अब इस बेचारे के पीछे पड़ गई हो। देखो मैं हूँ रान बेवा, मेरी बदुआ न लो। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी शादी कराओ। तुम्हें अल्लाह ने बेवा नहीं किया, तू अपने हाथों से बेवा हुआ है। तूने अपनी बीवी को ताने मार मार के मारा। अल्लाह करे तुझे भी कोई ऐसा मिले जो तुझे ताने मार मार के मारे। ओहो चाचा तुम कुछ खा लो। बेटा जब से तेरी चाची मरी है ना, अब भूख ही मर गई मानस। लो पूरा शहर मांग के खा गया, अभी भूखा है। देख ले। और चल चाचा के लिए कुछ खा। चाचा क्या? चाचा कमबख्त तुम्हारी चाचा भी कह रही है, यूं यूं भी कह रही है। चाचा चलो मैं तो बख्शा गया भाई। चाचा बदतमीज ना हो तो बहाने बहाने हाथ लगाए जा रही है। ओहो चाचा अपना ही हाथ गंदा कर रही है। चाचा मिट्टू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? बस जैसा हूँ आपके सामने ही हो। तुम्हारे बाल बच्चे कैसे हैं? बच्चों का क्या है जी, किसी को तशन्नुज हो गया, किसी को खन्नाक हो गया, किसी को काली खांसी हो गई। बस जो अखबार की बीमारी हमारे घर में ट्राई हुई जा रही। तो चाचा मिट्टू तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अब सोचा है क्योंकि साहब ने कहा क्योंकि रक्षे वाली। हाँ मिट्टू चाचा एक रिक्शे वाली है, हाँ। आज वो तुम्हें देखने आ रही है। अच्छा। अगर तुम्हें देख के जिंदा बच गई तो शादी हो जाएगी। चाचा मिट्टू मैं भी उससे मिली हुई हूँ, बहुत अच्छी औरत है, अच्छा खासा कमाती भी है, और एक और अच्छी बात है कि वो भी बेवा है। हाँ मिट्टू चाचा वो बेवा है, और वो कह रही थी मैंने फिर बेवा होना है। अब वो बेवा नहीं होगी, मैं रान होऊंगा। खुदा के वास्ते मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनका कुछ सोचो। अरे मिट्टू चाचा तू तो अपना है ना यार। हाँ। कह दिया ना तेरी बात चलाएंगे। मैं बाहर ही बैठा हूँ। हाँ, यहीं से आएगी वो। यहाँ से इधर से हाँ। इधर से आई तो मैं खुद ही सेट कर लूंगा बाहर। ठीक है। मैं जा रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए कुछ सोचो। हाँ। हाय। साहब जी हाँ। अपना अपना क्या? चलो अंदर। भाईजान ये आपका खाता है। थैंक यू। अरे बड़ी बाजी का खता है, मेरे भांजे की शादी हो रही है, मुझे जल्दी बुलाया है। हाँ तो ठीक है, पहली को चले जाएंगे। लो पहली को चले जाएंगे, अब दिन के दिन जाओगी? तो और मैं 20-25 दिन पहले छुट्टियाँ ले लूँ दफ्तर से? तो बाबा मैं तो जा सकता हूँ ना कम से कम। तो घर का क्या होगा? बच्चों की पढ़ाई भी तो हर्ज होगी। बच्चों की पढ़ाई हर्ज होगी। मेरे भांजे की शादी आई हो तो बेदीद हो गई है। अपने भांजे की शादी भूल गई हो? पूरा 1 महीना पहले मुझे वहां भेज दिया था। मैंने दिन रात उनकी खिदमत की, अपने हाथों से गोटा किनारी टांका। मैं हूं जिसने गुलकारी हल्दी और चंदन मल के उसकी काया को कंचन बनाया था। ओह शादी कौन सी परसों है जो तुम मेरे सर पे अभी से सवार हो गए हो? भाई वक्त आएगा तो देखी जाएगी। एक दिन फजूल किस्म की रस्मों ने हमारी जिंदगी खराब करके रख दी। पैसे हो तो दे दो, वरना क्या जरूरत पड़ी है कर्ज के नीचे दबने मुझे की? नहीं पता हो या ना हो, मैं 10 जोड़े लड़के को दूंगा, 10 जोड़े लड़की को, और 1001 सलामी दूंगा। ना सारा घर ही उठा के दे दो, फिर 6 माह तक फाके काटना। फाके काटना? जी जानी ने मेरे सर पे कापी गिरा। वो मेरी जान, मेरी जान।
मेरा बच्चा सोना, माँ मर जाए अब्बू जिंदा रहे। 11 जोड़े लड़के वालों को, 2 जोड़े लड़की वालों को, वरना इनकी नाक कट जाएगी बरादरी में। तौबा है। आइए मिसेस वड़ाइच। क्या हाल है जमीला, कैसी हो? ठीक हो मिसेस वड़ाइच, आपके शौहर कहाँ हैं? अरे क्या बताऊं मैं, नाक में दम कर रखा उन्होंने मेरा। मेकअप करने में इतनी देर लगाते कि खुदा। अरे भाभी जाए, आपके शौहर कहाँ रह गए हैं? आने वाले, वो आ गए। देखा, देख रही हो इनको, हुलिया देख रही हो इनका। अरे मेकअप करने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठती हूँ तो साथ बैठ जाते हैं, मुझसे ज्यादा देर लगाते हैं ये। अरे चलो, मेकअप झूठ ना बोलो। आज दोनों चल के बारिश में खड़े होते हैं। चलो, धुलने के बाद जो रिजल्ट आएगा सारा जहान देख लेगा। अजीब सी निकलेगी तू तो। मिस्टर वड़ाइच, you very naughty. Oh, you खोटी। I said you're very naughty. You want to talk in English? I didn't want to speak in Okay, English. okay, come on. No, I just said you're a very naughty man. Okay, come on, you talk in English, come on. I don't want to fight with you. Yo, yes, you Eno. Eno? What's Eno to do with This that? is English, Eno. Eno? हाँ, तुझे खबर ना है, तू बम्बाट चीज है, Eno. Eno. I didn't understand what you said. Oh, you, supermarket. Departmental store. Oh my God. Okay, yes. You burger family. And I am Urdu dahi bada. Come on. मेरे दोस्त से इंग्लिश बोल रही है। मेरा दोस्त तो इतना पढ़ा लिखा है, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, ना किसी की समझ में आती है ना अपनी समझ में आती है। और क्या, मैं तो अंग्रेजों से इंग्लिश बोलता हूँ ना, 5 मिनट के बाद वो कहने लगते हैं अपनी अपनी बोलो, अपनी अपनी बोलो। आइए तशरीफ रखिए मिसेस वड़ाइच, आइए। ओके, sit down. ठीक है। So down. Libya. गुलाबो, आई 2 आ गए और आइए मिसेस भट्ट, तशरीफ रखिए। बड़ी थकी भी लग रही है आप लोग, बैठी। वो बच्चा है ना, दाढ़ी लो करते आले। अच्छा, बट साहब आ रहे हैं ना, चलो अच्छा हो गया। बच्चा आ गए। भाई मुझे तो भट्ट साहब इसलिए अच्छे लगते हैं कि भट्ट साहब को जिससे मिलना होता है खुले दिल से मिलते हैं, और जिससे नहीं मिलना होता उसके लिए दिल ही नहीं खोलते। यही सिर्फ है हमारे खून में। मोहब्बत करते हैं तो इंतहा तक, और नफरत करते हैं तो भी इंतहा तक। यही एक सिफ्त है भट्ट साहब के खून में। मोहब्बत करते हैं तो इंतहा तक, नफरत करते हैं तो इंतहा तक, और अगर गंद करते हैं तो इंतहा तक। और वो सारा गंद इन्हें उठाना पड़ता है, और सारा गंद उठा के इसी डिब्बे में भरना पड़ता है। हाय अल्लाह, मैं किन गंदों के बीच में खड़ा हो गया। बेहुदा बदतहजीब, भट्ट साहब को गंदा बोल रहे। अरे भट्ट भाई आए। यार भट्ट साहब नमक बड़ा छोड़ते हैं यार। चलो जाके मुंह पाक कर। मुंह पाक नहीं होगा, मुंह बदलना पड़ेगा अब। मैं भी तो मिल लूं भट्ट साहब आए। भट्ट साहब यूं क्या कर रहे हो? मैं तो खुद मुंह लगना नहीं चाह रहा। बेटा आई नहीं अभी? अरे जब भी तुम्हारी मौत आएगी तुम्हें पता चल जाएगा। लान तुम्हारे मौत ही लाना, कोई शादी ना कराना। मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनका कुछ सोचो। क्या सोचें? मेरा ब्याह करा दो। कोई कमाने वाला नहीं है, मेरा सर का साई मर गया है बेटा। भाई हमने को यहाँ पे मैरिज हॉल खोला हुआ है बेटा। ये इतनी सारी बैठी है, इनमें से एक ले दो। ये क्या समझ रहे हो, रेफल स्कीम के इनाम रखे हुए ये? ताता सलाम अलैकुम। ताता सलाम अलैकुम। यही ले दे। ये मुझे चाचा भी नहीं कह सकेगी, ताता कहेगी। अच्छा चलो जाओ, बाहर जाओ। सारा मोहल्ला तुम्हें बुरा भला कह रहा है, चीटिंग कर रहे हो तुम। क्यों? सब कह रहे हैं रेड एंड व्हाइट के पैकेट में बाबू बीड़ी लेके फिर रहे हैं। बदतमीजी ना करो, मेरी बदुआ ना लो, मैं रांड देवा हूँ। मेरे चल जा। क्या चल, कहा ना जब आएगी बता देंगे, कब वक्त पीछे ही पड़ गया। अल्लाह के वास्ते इसी पे दुपट्टा डाल के यही दे दो। गुलाबो, गुलाबो, चल जा। गुलाबो, गुलाबो, इधर आ। चल जा। This is
setting. Mr. Varaj, this is not setting. This is upsetting the entire schedule of the house. Okay, look at that plastic emulsion paint. You want to talk in English? गुलाबो ताश के पत्ते लाओ. ताश के पत्ते लाओ और पुलिस भी लिया. सारा खेल ये तेरी बीवी ने मेरी बीवी को भी जुए पे लगा दिया, खुदा की कसम. इस तरह की बीवियां होती हैं जुए में अपना शौहर हार जाती हैं. मेरी सास तो 3 बार मेरा ससुर हार चुकी है. मैं तो एक दफा मुझे हारने लगी थी, मैंने शो ही नहीं लेने दी, वरना शो में मैं तो गया था. अल्लाह से दुआ करो कि शराब पिए, कम बखत मारिए, टुन होके पकड़ी जाए इनका. चलो छोड़ो यार, आज फिल्म का प्रोग्राम बनाओ. और चलो फिल्म की तुम बात करो. नहीं तुम करो यार. तुम करो ना यार. तुम करो यार. यार मैं 2 दफा पिट चुका हूँ ना. ठहरो यार, डरे मरे. इससे बात करा, इससे मैं करता हूँ. ये खूबसूरत भी है. चिट्टे तू बात कर. सुनिए. आवाज नहीं आ रही. सुनिए. आवाज नहीं आ रही. सुनो मैं पहुंचा के आता हूँ आवाज भाई. आपका भाई एंटीना जिंदा है, नो प्रॉब्लम. सुनिए. आवाज नहीं आ रही. आपके अब्बू आ गए. अब कैसी आवाज आई? इधर आज भाभी आपके शोहर क्यों नहीं आए? ता जरूरत है, बड़े थुक से गुजर लिए. थाल 2 थाल अपने माँ बाप से घर में ले देना तो खुद ही ठीक हो जाएंगे. लेकिन हुआ क्या था? होना था तुम तो जानती हो दमीला, सारा दिन दफ्तर से थर थपाते आओ, घर में पाँव रखो, पूछा ता हुआ. सीरियल चल रहा था, उछल गया, मैं दाल आऊं. ये क्या करती रहती है यार? तो पुत सी करती क्या है? मैं डाला पता नहीं क्या बोलती, तोतली कहीं की. चलो चल बे, इनकी किसी के रूम में मत आइए, बता रहे हूँ. अच्छा आप लोग खामोशी से बैठे, हम ताश खेल रहे हैं. ताश खेल रहे. हमें नहीं पता, हमें बाहर लेके चलो. हम फिल्म पे नहीं जा सकते. क्यों नहीं जा सकते फिल्म पे? भाई अच्छी खासी फिल्म तो चल रही है. कैसे पुराने प्रिंट बैठे हैं यहाँ. कौन पुराना प्रिंट है? मैं तो शर्तिया नई कॉपी हूँ. ये देखो कल निगार पे से उतरी हूँ, और ये जुम्मे को राक्षसी पे लगने वाली है फिल्म. आप देखिए. अच्छा अभी आप लोग उठिए और जाके अपने प्यारे प्यारे हाथों से चाय बना के. जी हाँ, चाय बना के लाओ. इनके बाप के नौकर हूँ, अभी डांट के आता हूँ चाय का. डांट क्या? ये क्या? ये डांट थी. अबे जाओ, तुम भी डरा गए अपने. मैं डरा क्या हूँ? मैं क्या? आप तीनों जाओ और चाय बना कर लाए. चलो यार, उठा चाय बना के लिए आए. गुलाबो चला. क्या तुमने लगन रखी हुई है? चाय किस तरह की पीनी है? दूध पत्ती पीनी है या पानी वाली पीनी है? दूध पत्ती. दूध पत्ती. तू बड़ा दूध पत्ती पीती है. मैं किसी भैंस को पत्ती खिला के तेरे मुंह पे ना करवा दूं एक बार. देख रही हो तोबा कितना सजा रखा है. गुलाबो बीबी जी देखो चाय को होश आया कि नहीं? वो तीनों चाय लेके आ रहे हैं. तो आने दो. इतनी जल्दी? पता नहीं क्या है. आ गए. माशाल्लाह क्या कतार में चाय लेके आ रहे हैं. बावर्ची खाने में आपको ट्रे नजर नहीं आया? अरे कांटों पे चलती हुई आई तेरे गांव में, देख बलम तेरी कसम छल पड़े पाँव में. आजा कप को उठा जा, कप तो उठा जा. ना आपको ट्रे नजर नहीं आया बावर्ची खाने में? जल्दी से कप उठाइए, जुओं के पाँव जल रहे हैं. Honestly, Mr. Varaj, you're ridiculous. ओके, तू तो यहाँ आजा, हर वक्त औरतों में खड़ा रहता यार. यहाँ चलो यार फिल्म की बात करना यार. अबे 12 महीने वही रहता मैके में. मैं कह रहा हूँ फिल्म की बात करो. फिल्म कौन सी देखेंगे? अरे मुझे याद आया, आज तो फिल्म देख ही नहीं सकते. But why? अरे मालूम आज कौन आ रहा है? डॉक्टर रामबो आ रहा है, हांगकांग वाला. डॉक्टर रामबो? यार अपने पड़ोस की गली में नहीं रहता था डॉक्टर रामबो? ओह यस, आई रिमेंबर दैट मैन. वो डॉक्टर बन गया है ना. अल्लाह. आज वो आ रहा है हांगकांग से. उसने अभी पड़ोस में फोन किया है कि मैं आने वाला हूँ. ओहो. ईमान से. चलो रैम्बो से मिलेंगे यार. ही इज वेरी बेस्ट फ्रेंड. वो आएगा कब यार? ये आपका बेटा आ गया बटसा.
कौन है वे? क्या बात है? तूने मुझे उठाया, अल्लाह तुझे उठाए। कमबख्त, एक तो उठा रहा हूँ, ऊपर से बद्दुआ दे रहा। नीचे आ, फिर तुझे थप्पड़ मारूं। तू ऊपर आ, मैं तुझे दो मारूंगा। चल बोल। जब शाम के साए ढलते हैं और चलती है पागल पुरवाई, ऐसे में लिपट कर रोते हैं एक मैं और मेरी फुफिताई। चल चल बात कर, मतलब की बात कर। वो आपके दोस्त आ रहे हैं। कौन? वो हांगकांग से। कौन? डॉक्टर रैम्बो। अबे रैम्बो आ रहे हो यार, रैम्बो आ रहे हैं यार, रैम्बो आ रहे हैं। ये कौन है रैम्बो? हम कितने खुश हो रहे हैं, ये आ रहे हैं। आ रहे हैं, डॉक्टर रैम्बो आ रहे हैं। वेरी गुड न्यूज। जो आता यार देखो, डॉक्टर रैम्बो आएगा ना तो चलो उससे मिलेंगे। मिलेंगे और उसे बातें भी करेंगे। अच्छा हाँ। मैं देख के आता हूँ, 1 मिनट। भाई, वो आपका दोस्त आ रहा है। कौन? वो हांगकांग से। कौन? डॉक्टर रैम्बो। इनसे जब भी मिलो खुले प्लाट में मिलो। ओए ओए, अबे चलो अपनी अपनी बीवियों के पास चल के खड़े होते हैं। डॉक्टर रैम्बो यहाँ आओ ना। बस मैं इधर ही ठीक हूँ। अबे ये तो ठीक है, हम खराब हो रहे हैं, इसे बताना। डॉक्टर रैम्बो, मेरे दोस्तों से मिलो ना यार। यार मुझे क्यों खराब कर रहे हो? मैं रेगिस्तान में क्या करूंगा? मुझे जन्नत में रहने दो। अभी से क्या पता हम भी इसी जन्नत के निकाले में। आना रैम्बो, रैम्बो आना। आया रैम्बो आया। हट जाओ हट जाओ। हट हट हट। रैम्बो, ये मेरा दोस्त है मुमताज। हाय। हाय। कब आए? आपका नाम क्या है? दोनों के खानदान खुल गए। ओह माय गॉड। आपका नाम क्या है? मैं मुमताज। मुमताज बाजी? नहीं। अब मुमताज बाजी हो गए? नहीं नहीं। 5 साल पहले मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हारी मूछें थी, ऐसे ऐसे तुम करके चलते थे। ये कब से हो गए? ये माँ की बदुआओं से, जतिंदर के साए से। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं मुमताज नहीं, मेरा नाम है मुमताज घपला। मुमताज घपला? हाँ। अच्छा। इन नसीब ने इतना आपका जिक्र किया ना। अच्छा। कि आप डॉक्टर हैं। बट बिकॉज मैंने तो सुना रैम्बो तो फाइटर था, तो आप डॉक्टर कैसे हो गए? मैं डॉक्टर रैम्बो हूँ। अच्छा। 3 बरस हांगकांग के नलकों का पानी पिया है। अच्छा अच्छा। और 5 बरस सिंगापुर में नलके का ठेका था मेरे पास। अच्छा। फिर नलकों का चोरी हो गई थी। हाँ, नलके की जो थे वो चोरी हो गए थे। उनके चोरी में मैं गिरफ्तार हो गया और मैं 5 साल जेल चला गया। और जेल में कैदियों की हजामत करते करते ना मैं सर्जर बन गया हूँ, डॉक्टर। माय गॉड, क्या जेलें हैं। डाकू जाए और डॉक्टर बन के आए। एक हमारी जेलें हैं, डॉक्टर जाए और डाकू बन के आए। अच्छा तो बाजी मुमताज जी भाई। अब मैंने आपसे मिल लिया। हाँ हाँ। इनकी तारीफ? ये है हमारे दोस्त भट्ट साहब। और उनकी तारीफ? हाँ, वो तो मेरे दोस्त हैं। अच्छा, और इनकी तारीफ? ये पुलियों के डॉक्टर हैं। पुलियों के डॉक्टर हैं? मैं मिट्ठू रानवी। अच्छा, पीछे हट जाओ। अच्छा तो मार दे भाई। अच्छा तो बहन मुमताज जी जी, मैंने आपसे तो मिल लिया ना। हाँ जी। अब मैं उधर बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, मैं अपनी वाली बुला लूँ फिर बैठ गया। मिलिए मिलिए। आपका नाम क्या है? जमीला। जमीला? नहीं, क्या मिल आ? नहीं, सिर्फ जमीला। जमीला? जा मिल आ नहीं है? नहीं है, खाली शॉर्टकट जमीला। यस। अच्छा जी, आपका नाम क्या है?
मेरा जी मुझे बहन कहते हैं। बहन होगी तू अपने भाई की, मुझे क्या। आपका नाम क्या है? तुझ नहीं। ये तुथ नहीं क्या हुआ? जी ये तोतली है, कह रहे हैं कि कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, तुथ नहीं। जी जी। अच्छा अच्छा, तो आपका क्या नाम है? मुझे बेटी कहते हैं। बेटी? बेटी होगी तू अपने बाप की, मुझे क्या। आपका नाम क्या है? मैं एक शर्त पे नाम बताऊंगी, पहले आप गाना सुनाएं। अरे हाँ, गाना सुनाएं। प्लीज एक गाना सुनाएं। थैंक यू रेम्बो भाई, थैंक यू। गा मेरे आप लोग हमें मना रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? इसको मना करो। बहाने बहाने से हाथ लगा रही है। क्या? कौन? ये चलिए। क्या हो गया भाईजान आपको? तौबा है, शुरू में तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के बागीचे में घूमने जाते थे, और ये जब तुम्हारा हाथ पकड़ती थी तुम शर्मा के कहते थे हटो मुझे छुओ ना। मैंने कभी भी नहीं कहा, मैं हमेशा कहता डोंट टच मी। No, you never said that. You always said how to छुओ ना। You want to talk in English? No, I don't want to speak in English. आपको हमारे वो माजी के गीत याद है ना, जो गाने मेरे पीछे कॉलेज के कैंटीन में गाती थी? मुझे सब याद है, लेकिन इसको भी तो याद होना चाहिए ना। आप याद दिलाएं। You remember that song? Which song was that? देसां दा राजा मेरे बापू दा प्यारा। ये नहीं था। हाँ, I remember. I'll tell you. चलो चले माँ। नहीं, ये नहीं था। नहीं, मुझे याद आया। वो था कुछ ऐसे। कौन सा? छुओ ना, छुओ ना, यू मुझे छुओ ना, छुओ ना, छुओ ना, यू मुझे छुओ ना, तुम छुओ तो मन में मेरे छाए जाने क्या नशा, भूल कोई हो गई तो फिर
बढ़ती जाए, झूमे बहती सांसें, लगता है डर लेना डूबे हमको मौसम प्यार का। छुओ ना यूं मुझे, छुओ ना। हाँ, अब तो मान जाओ। यही गाना तो 24 घंटे मेरे पीछे गाती थी। आप इसे कहें मेरे खत वापस कर दो। जो गाना तू गाता था कौन सा? वो भूल गया? नहीं मैं कुछ नहीं गाता। तू गाता था? मैंने कहा याद है तू गाता था? नहीं मैं नहीं गाता था। तू नहीं गाता था? मैं भूल गया, मेरी याद नहीं गाता था। चलो बस कर दो अभी, चलो इनके खत वापस करो। चलो आप इनसे कहिए मेरे रुक के वापस करे, जिनका ताना देती है। तुम रुक के वापस करो और ताने नहीं देने आए। चलो आज हाथ मिलाओ, पहले इनको बुलाओ। तुम आ जाओ, क्या हो गया तुम्हारी छान में फर्क आता है? मुझे नहीं पता, बस आना तुम बहुत मारी आज। हेलो दोस्ती मुसलमानों वाले स्टाइल में कर, नहीं मुसलमानों वाले स्टाइल में। ये यूं करो, यूं कर। बस पक्की दोस्ती होगी। मुबारक। कसम उतारे अल्लाह पाक। अच्छा इस खुशी के मौके पे आप जाएं, हमारे लिए चाय बनाएं। नहीं चाय आप बनाए। अरे कौन आ गया? भाभी मुझे आपसे एक बात करनी है। चलो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। क्या बात करनी है? आपने कहा लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं। हाँ तो मैं कोई शो पीस नहीं हूँ भाईजान, मैं शादी करूंगा तो बस कुक्कू से। तल्ला जलील कमीने का बस कुत्ते। घटिया आदमी। हाँ। इतनी मोहब्बत से तुझे पाला, शादी के काबिल किया, आज शादी का वक्त है तो बदतहजीबी कर रहा। माफी मांग भाभी से, माफी मांग। माफी मंगवा, बाद में मुझे मारेगी यार। चलो अंदर जाओ, किसी ने सुन लिया तला तुम्हारी बातें, तुम्हारे खानदान की नाक कट जाएगी। चलो अंदर। इसमें शर्म की कौन सी बात है? अब वो वक्त नहीं रहा कि लड़के को कान से पकड़ के डोली में बिठा दो। चलो अंदर, मैं कह रही हूँ। चला जाता हूँ। चलो मैं छोड़ के आऊंगा, रास्ते में कुछ छेड़े नहीं। चला चलिए अब आपकी दोस्ती होगी, बहुत मुबारक है। चलो अंदर चल के चाय पीते हैं। अरे दोनों आ गए। आप लोग यहाँ पर आ गए, आपको घर गए थे, पता चला ला गया, फिर आपकी लड़ाई हो गई। चलो अब सुलह होगी तुम्हारी। कोई बात नहीं, लड़ाई हो गई, दोस्ती भी हो गई। अच्छा बहुत अच्छी बात। चलिए मिसेस भट्ट के यहाँ चाय पीते हैं। आप लोग चल के चाय बनाए, हम लोग आके पीते हैं। हमारे घर चले, आप तो टॉफी पिलाऊंगी। टॉफी खाते हैं, ये पिलाते हैं। बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। आप अल्लाह से दुआ करें जो मेरे बराबर में खड़ी है ना, बस मुझसे सेट हो जाए। आमीन। थैंक यू। अब तो तेरे अब्बा खुश हो गए, तू अब ठीक हो गए, खुश है ना? शाबाशी जान, शाबाशी। सुलह हो गई ना तेरी? हाँ, और यस ऑफ कोर्स। अब तो सुनो, अब्बा की तरफ से दिल परेशान है। अब्बा तो ठीक है ना यार, क्या हुआ अब्बा को? यार तुम्हें मैंने बाकी किस्सा तो सुनाया नहीं। क्यों, क्या हुआ? अब्बा को केएमसी वाले उठा के लेके गए ना कूड़े के साथ, उन्होंने वो खाद बनाने वाली मशीन में डाल दिया अब्बू को। बड़ी मुश्किल से खींच के बाहर निकलवाया। अब ऐसे बीमार है जहाँ पे हाथ लगा घड़ घड़ यही हो रहा है यार। और यार इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? डॉक्टर रामबो आया, उसको बुला के ऑपरेशन करवा देते। ओ ये तो बुलाओ डॉक्टर रामबो। हाँ मैं बुलवाता हूँ। गुलाबो। अबे तुझसे नहीं आएगी। गुलाबो आए। जा गुलाबो, उसको बुला के ला डॉक्टर रामबो को। जा अच्छा जा। खुदा कसम ऐसा ऑपरेशन करेगा, एक एक हड्डी जोड़ देगा ईमान से। मैं अब्बा को बुला लूं? तू बुला ले। अच्छा पापा आ जाओ। पापा आ जाओ। आया आराम से। कल भी मूंछों के नीचे आके गिर गए थे। आराम से। ये तेरे पापा है? हाँ मेरे अब्बा है, कल ही धुलवाए भाई। वो आ रहे हैं डॉक्टर रेम्बो। आ रहे? चल गुलाबो अंदर जा। गुलाबो इधर आ। ओ गुलाबो जा। बेटे एक चक्कर और खिला ले, तबीयत सही हो रही है। खामखा ऐसी बातें नहीं करो, शर्मिंदा करा दो। डॉक्टर रामबो को बुलाओ ना यार। वो आ रहे हैं। आ रहे? चलो आ रहे हैं तो ठीक है, चल तू ये रख के बाहर जा। चल जा, चल। अबे डॉक्टर रामबो कब आएगा? मेरे अब्बा गिर जाएंगे। वो आ रहे हैं जी। अच्छा सुनो अब्बा, डॉक्टर के सामने खुल के सारी बीमारियां बता देना। बड़े काबिल डॉक्टर हांगकांग में होते हैं वो। जी हाँ, आगे। क्या तकलीफ है? कौन बीमार है? इधर सब ये बीमार है मेरे अब्बू। ये तुम्हारे अब्बू है? हाँ, ईमान से अम्मा ने तो ये बताया। मुझे तो ये मलेरिया का मच्छर लग रहा है। कौन मलेरिया का मच्छर है? ये तुम्हारा अब्बू लग रहा है मुझे मलेरिया का मच्छर। ऐसी बातें ना करें आप। आने तो क्यों? ये मच्छर है तो इन पे स्प्रे कर दो। चलो
मैं इससे पूछता हूँ उसको क्या बीमारी है। क्या पूछ लीजिए प्लीज। आपको क्या बीमारी है? मेरे नजले को जुकाम हो गया है। ये नजले को जुकाम हो गया, ये कौन सी बीमारी है भाई? पता नहीं, मैंने भी पहली दफा सुनी। अब्बा क्या हो गया, सही बताना खुल के। और दूसरी बीमारी ये है कि दोपहर का खाना खाता हूँ तो रात को फिर भूख लगती है। ये तो बहुत गलत बात है भाई। और रात का खाना खाता हूँ तो सुबह फिर भूख लगती है। नाश्ता करता हूँ तो फिर दोपहर को भूख लगती है। कोई ऐसा इलाज? तो ये बीमारी तुमको कब से लगी है? मैं भी खेलूंगा यार। ये बीमारी तुमको कब से लगी है? नहीं, ये मेरी बीमारी है। ये अच्छा तुम्हारी बीमारी है, हमको भी लगा दी तुमने। ये क्या कर रहे हो तुम? सही बीमारी बताओ। भाई ये मेरे को बीमारी जब से लगी तब से इसकी माँ मुझे मारने लगी। तब से ये बीमारी लगी तुम्हें? तब जब से इसकी माँ तुमको मारने लगी तब से? तब से क्या? ये क्या ये झूठ बोल रहे, अम्मी नहीं मारती, बड़ा भाई मारता है। बड़ा भाई मारता है? क्या? डॉक्टर साहब को इलाज बताओ जो मेरी बीमारी दूर हो जाए। ये तुम्हारी तमाम बीमारियों का इलाज तो यही है कि आज फिर लोग कुचला जानते हो ना, कुचला? और 3 पाव नीला थोथा, हाँ जी, उसमें मिलाओ मिर्चें 1 सेर, हल्दी डालो, नमक डालो, गरम मसाले डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डालो, पानी डाल के उसको हांडी में डालो, हांडी में डाल के उसको हिलाओ। कैसे हिलाओ? ऐसे। क्या कर रहे हैं आप? हट हट हट। मैं इलाज बता रहा हूँ। आप तो मेरे को यतीम कर रहे हैं। ये इलाज है कोई? चुप कर, मैं इलाज बता रहा हूँ। उसको हांडी को चूल्हे पे रखो। हाँ जी, हांडी पे चूल्हे को रख के तो वो हांडी को उतारो, फिर चूल्हे पे रखो, फिर उतारो, फिर चूल्हे पे रखो, फिर उतारो, फिर चूल्हे पे रखो। जब वो गर्म हो जाए फिर उसको नीचे उतारो, नीचे उतारने का उसको फिर दोबारा हिलाओ। कैसे? ऐसे। यार डॉक्टर रामबा, यार ये क्या कर रहे हैं? कोई और इलाज बता, कोई और इलाज बता। ये कैसा इलाज बता रहा है यार? ये कोई इलाज है यार? अबे यार ये क्या किसी के बाप का माल है जो भी आ रहा है? अबे तो यही तो समझा रहा हूँ उसे, कोई और इलाज बता। ये इलाज सूट नहीं करता यार। चलो मैं इलाज नहीं बता, तो चलो तुम उस दवाई को ऐसे हिलाना। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं हिलाना, ऐसे बिल्कुल नहीं हिलाना यार। इससे बेहतर तो यही है यार। अबे अगर साजिश कर रहे हो तो मार दो इसको। अबे क्या कर रहे हो? छोड़ो इसको, छोड़ो इसको। तू तो बोल रहा बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अरे बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसका स्टाइल ऐसा है खुदा की कसम। ये काबिल भी है कि नहीं? काबिल है। तुम्हारे बाप को मैंने मशीन में बंद कर दिया है। हाँ? अब मुझे चाहिए एक हथियार। तुम्हारे पास आरी है? आरी? आरी चाहिए मुझे जल्दी। आरी? आरी चाहिए अब्बू के लिए? हाँ। अबे आरी मांग। अबे ओए, अबे नहीं दे बे आरी। क्यों? अबे क्या मेरे अब्बा की मेज बना रहे हैं क्या यार? इलाज कर रहे हैं, इलाज। अबे कैसा इलाज है जो आरी से शुरू हुआ? स्टाइल स्टाइल। कसम खुदा की तेरी जिम्मेदारी है। स्टाइल स्टाइल। अल्लाह रहम करे यार अब्बू के ऊपर। तुम्हारे पास हथौड़ी है? हथौड़ी चाहिए? हाँ? हथौड़ी चाहिए। हथौड़ी अब्बू के लिए? अबे क्या ठोक रहे हो? टीका ठोक रहे, टीका। टीका ठोक रहा है? तू देख ले, तू हथियार ला ला के दे रहा है। कसम खुदा। स्टाइल स्टाइल। यार मेरे अब्बा को रो मत। हाँ। दड़ बढ़ जा, चुप कर जा। हाँ। शेर बन। हाँ। मुझे रेंच चाहिए, रेंच। भाई क्या टाइट करना मुझे तो बता दो। स्टाइल स्टाइल। मेरा बाप को कुछ हो गया तेरे बाप से नया ले लूंगा खुदा। पेचकस तो पेचकस। अबे क्या खोल रहे हो यार? तुम्हारे अब्बा को मैं कहाँ ले गया था? किस तरफ ले गया? इस अब्बा को कहाँ ले गया था मैं? अबे मेरे अब्बा भी रख के भूल गए। ये तो यार इधर पापा उधर लेके गया, इधर लेके गया। अबे ये क्या हो रहा है? ये मेरे अब्बा का इलाज हो रहा है, अंदर टोयटा खुल रही है। क्या हो रहा है? स्टाइल स्टाइल स्टाइल। कैसा स्टाइल है जिसमें इतने बड़े बड़े औजार जा रहे हैं? अब क्या चाहिए? प्लास दो, प्लास जल्दी करो। अबे प्लास तो बहुत खतरनाक चीज है भाई। अबे क्या हो रहा है ये? स्टाइल स्टाइल स्टाइल। ये कैसा, क्या गैरेज में हो रहा है ऑपरेशन? तो
उसका स्टाइल है यार। मैंने बोल दिया अपना बाप तेरे से लूंगा तो तुमको। बेलचा दो, बेलचा जल्दी करो। अल्लाह बेलचा। अबे अब्बा बिखर गए क्या? जा पता कर जाके, ये कहीं खोद के दबा नहीं दे यार। स्टाइल 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 है स्टाइल। मेरे बाप को कुछ हो गया, खुदा की कसम तेरे बाप से अपने बाप को मेरे लिए। क्या हुआ डॉक्टर? चलो मैं समझ गया, बैठो और कहो मरूम बहुत अच्छे आदमी। तुम्हारे अब्बा का इलाज हो गया है? नहीं नहीं। हाँ, मुझे मैंने उसका इलाज साइंसी दौर पर किया है। अच्छा। आजकल जो साइंसी दौर चल रहा है ना, जैसे अमेरिका में इलाज होता है, ऐसे मैंने उसकी ट्रीटमेंट की है। अच्छा। पहले तुम्हारा अब्बा जो था, वो तो तुमने देखा ही था। कैसा था? वो देखने को दिल नहीं करता। इलाज से पहले, इलाज के बाद अपने अब्बा की सूरत देखो, इतना हैंडसम निकला है कि तुम हैरान हो जाओ। अम्मा खुश हो जाएं बस, मैं तो ये नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ अम्मा इतनी खुश होगी, इतना खुश होगी, कहेगी इस तरह का एक और ला के दे। अरे क्या दिमाग खराब हो गया तेरा क्या? अरे खूबसूरत हो जाएगा ना अब्बा, हो जाएगा तुम तुझसे अच्छा हो जाएगा तेरा अब्बा। खामोश हो, बता रहा हूँ। साइंसी इलाज के बाद तुम्हारे अब्बा की शक्ल ये निकली है। अब्बा, हाँ बेटा। अब्बा बेटा, अब्बा बेटा, अम्मा को तो मुसीबत पड़ गई ना भाई। अब और बहन भाइयों के साथ इसको भी पालना पड़ेगा। अब्बा जी बेटा। आपने बचपन में मुझे बहुत मारा था। हाँ बेटा। क्यों भाई? क्यों? अरे यार पतंगे भी नहीं लूटने देते थे यार। ये खबरदार, इतने इतने कंचे गटर में फेंके इन्होंने हमारे। खबरदार, खालू को कुछ कहा तो? अब तो छोटे हो, आप क्या कर लेंगे यार? खबरदार खालू, आप फिक्र न करें, आप यहाँ बैठे। आपका बेटा बदतमीज हो गया है, लेकिन मैं भी आपका बेटा हूँ खालू। मैं बिल्कुल वैसे का वैसे ही हूँ। हालांकि बचपन में आपने मेरे साथ भी कितनी ज्यादतियां की है खालू। आपको याद है खालू, एक बार आपकी छत पे मैं पतंग उड़ा रहा था, आपने मुझे कितना मारा था? बहुत मारा था। क्यों मारा था? एक मिनट, किसी का बाप नहीं है रे। अबू मेज के नीचे, खुदा की कसम। ओए अबू इधर निकल ले, निकल ले, अबे निकल ले। आज तो भगा दिया बच्चों, अब कहीं बाजार में मिलेगा, खुदा की कसम तो बताऊंगा इसे। अरे यार देख लेंगे, तेरे जैसे बहुत देखे बदमाश। मेरे जैसे तूने नहीं देखे। क्या अब करता है तू बदमाश? बंद करो ये लड़ाई झगड़ा। अरे दीवानों, मोहब्बत के लिए तो पूरी जिंदगी कम पड़ती है, और तुम कैसे बदनसीब हो कि तुम्हें इसमें लड़ाई झगड़े के लिए भी टाइम मिल जाता है। मोहब्बतों के फूल खिलाओ, मोहब्बतों के, वरना खिजा छा जाएगी और तुम पतझड़ के पत्तों की तरह पता नहीं किस किस के पैरों तले आ जाओगे। एक छत के नीचे रहते हो, एक बर्तन में खाते हो, एक घर में रहते हो, और आपस में लड़ते झगड़ते हो। अरे अगर तुम्हारी आपस की लड़ाई झगड़े में तुम्हारे घर पे कोई तीसरा आके काबिज हो गया ना, तो फिर पता चलेगा कि आजादी क्या होती है और गुलामी क्या होती है। यार मुमताज, बट भाई ने मुझे शर्मिंदा कर दिया है यार। यार मेरा जमीर भी मुझे कोनिया मार रहा है। चलो सुलह करो दोनों। अब हम लोग कभी नहीं लड़ेंगे। कभी नहीं लड़ेंगे। जब भी लड़ेंगे इनसे ही लड़ेंगे। भाई बड़ भाई आपको चाय पिलाते। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। चलो आइए। गुलाबो, वो लड़की वाले हैं ना, मुझे देखने आ रहे हैं। तुम वॉशिंग मशीन हो? बेटा तुम्हारी चाची नहीं आई? ओ चाचा नहीं आई। नहीं आई। क्यों नहीं आई? अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे मर जाएंगे, फिर आएगी क्या? मेरा कोई सोचो। ओहो चाचा नहीं आई, बता रहा हूँ ना। नहीं आई? वो आ गई। ओ शुक्र है कुकू तुम आ गई हो।
क्यों, खैरियत है? वो ना लड़की वाले मुझे देखने आ रहे हैं। उनकी ये जुर्रत? क्योंकि मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरा दम घुटता है, और अगर मेरी शादी कहीं और हो गई ना तो मैं जहर खा लूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें आज ही ले जाती हूँ, तुम अपना सामान फौरन लेकर आओ। ठीक है। हाँ? ओए पागलो, अकेले ही दौड़ रहे हो और मुझे लेके साथ भागो। चाचा तुम्हें शर्म नहीं आती इनके साथ दौड़ोगे? अगर सांप को पता चल गया तो? और सफा कर सांप को, एक बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। चलो कुकू, चलो चलो। और पकड़ो इन्हें, और तुम्हारा बेड़ा का तुम्हारा, अब अकेले ही भाग रहे हो। वो आ रही है। कौन? रिक्शे वाली। रिक्शे वाली? हाँ। मुझे छुपाओ। लो, देखने से आ रही है, खुद छुप के। अस्सलाम वालेकुम। बाहर भी किया था। अंदर आकर सलाम करना बहुत जरूरी होता है, बरकत होती है अल्लाह के फजल से। क्या पियोगी, चाय या नीला थोथा? बस बस, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। वो कहाँ है जिसे हम देखने आए हैं? लड़का मैं अभी लेकर आई। जरा जल्दी लेकर आना, मुझे सैनमा से सवारियां भी उठानी है। हम भी तो देखें दूल्हा कितने पानी में। लो तुम दोनों बातें करो, मैं चाय लेके आती हूँ। आपका नाम? चरिया। आपके बाप का नाम? मरिया। आपकी पहली बीवी का नाम? खरिया। आपकी जात? मैं अल्लाह की जात के अलावा किसी जात को नहीं मानता, वैसे हम शेख होते हैं। आपको बेवा हुए कितना अर्सा हो गया खैर से? 2.5 साल। आपके बच्चे? मेरे बच्चे? कोई नहीं जी, सिर्फ यही एक बच्चा है। हाँ, मैं ही हूँ बचा कुचा जो कुछ भी हूँ। जी ये बहुत नेक और शरीफ है, आप बस जल्दी से रिश्ता मंजूर कर लें। अच्छा जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। शुक्रिया। लो जी, दोनों को मुबारक हो, मैं आपका मुंह मीठा करवाती हूँ। बड़ी मेहरबानी, शुक्र है या अल्लाह। मिठू जी। जी। चूरी खाओगे? इंशाल्लाह। देखो जी, हम तो हैं बाहर के कमाने वाले जी, घर को बनाना और संवारना तो आपका काम है। फिक्र न करे, पूरे मोहल्ले में ना हमारा घर मिसाली होगा। और जी मैंने बड़ा कमाया, लेकिन मेरे पहले शौहर ने एक पैसा नहीं जोड़ के रखा। जब देखो कपड़ा नहीं है, जूती नहीं है, हुक्का नहीं है, सिगरेट नहीं है, हर 24 घंटे लड़ता ही रहता था। देख रहे वो भी क्या शौहर जिसके हाथ में बरकत ही ना हो। मैं सारा दिन थक कर घर आती और उसने कभी मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल तक नहीं किया। अब आप आया करेंगे ना तो मैं पानी छिड़का के कहूंगा फिसलो। अच्छा। आप फिक्र ना करें, मेरा अब्बा अब्बा अब्बा, छोटे ने बड़े का सिर फाड़ दिया, गोदिया ला रो रही है। ओ खाना खराब के बच्चे, सिर तो तूने मेरा फाड़ दिया। अबे तुझे किसने कहा था इस वक्त आइयो? अब्बा हुआ क्या? बना बनाया काम बिगाड़ दिया। ये तुम्हारा बच्चा? ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा दुश्मन है। मेरा दुश्मन। इधर आ। क्या बात है? ये देखो, ये देखो। हाय हाय, सदके जाओ झींगे पहलवान, ये तेरा अब्बा? तुमने लेना? वो तेरा बेड़ा गरक, ये तो कोई भूसी टुकड़ों में भी ना ले। क्या करते हो? मैं करता क्या हूँ? हाँ जी। अरे हमको किया नहीं मांगता, हमको टींडा नहीं मांगता, हमको काला बताऊं नहीं मांगता, ये कौन मांगता? आलू गोभी जल्दी पका लो तुम, आलू गोभी हाय अच्छी लगे मुझे। तुम्हारे गाना गा के बता रहा कि हमारा खानदान क्या? नहीं, मैं सब्जी बेचता हूँ। कितने बहन भाई हो? तुमने कमेटी डालनी है। तेरा झाड़ू पीटे तेरा बेड़ा गरक। ओए, ये क्या करे? ये मैं एंटीना ठीक कर रहा हूँ। तेरा बेड़ा गरक सीधा नहीं होगा, शायद जेलम लग जाए। अब इसमें चित्रहार लगा, चित्रहार। बहन भाइयों की तादाद बता। अब्बा तुझसे माँ मांगी थी, तू साकिर रक्षा ले आया। बहन भाई की तादाद बताओ। बहन भाई की तादाद बताओ। हम बहन भाई हैं 8। 1 9 2 पूरे 8। वो तो अल्लाह ने हाथ देकर मुझे बचा लिया। अल्लाह ने हाथ दे के बचा लिया, ट्रैफिक में लगी थी। वरना तुम कमबख्तों ने तो मेरा पहले हफ्ते में रक्षा ही बिकवा देना था। अब इसको देखो, ये बड़ा कह रही थी इसका कोई बच्चा नहीं है, और उसको शर्मा शर्मा के और दूल्हा को तो देखो अपने बाप दादा का शजरा बता रहा था। ये शादी नहीं होगी, जा रही हूँ मैं। और हमारी सुन लो, हमारा अब्बा यतीम है। अब इधर आ अब्बा जी, इधर आ। अब्बा जी। हाँ इधर आ बेटा, इधर आ। मैं लालिया तुम्हारे लाखियां करूंगा मैं, इनके लिए मर रहा हूँ, कोई कमाने वाला मिले। अभी साहब को आने दो, तुम सबकी शिकायत करूंगी। शिकायत के हमारा खाना खराब। चलो चाचा मिठू क्यों मार रही अपने बच्चे को? ये बच्चा नहीं है, ये बच्चा कुचा है। क्या किया इसने? इसने मेरा होता होता काम बिगाड़ दिया। कैसा काम? वो रक्षे वाली आई थी तो उसने मुझे देखा,
मैंने उसे देखा, आंखों में चमक सी हुई, कमिटमेंट हो गई। ऊपर से इसका बेटा आ गया, उसने आके कह दिया अब्बा जी, वो नाराज होकर चली गई। तुमने बताया नहीं तुम बाल बच्चेदार हो? मैं बताने लगा था, ये बीच में बोल पड़ी, मेरी अगलों की दुश्मन है वो खड़ी है जो। लो, नेकी का जमाना ही कोई नहीं। निकल, निकल। देखो इसकी जानिया देखो। अब्बा इससे अच्छी कन्वेंस कोई नहीं। अब्बा क्या? अब्बा ये मुझे ले दे। कम वक्त मारा अब्बा, ये मुझे ले दे। अब्बा आप तुम्हारा फिर रहा। अब्बा, अब्बा ये मुझे ले दे। हर कोई मेरी छाबड़ी में हाथ मारता है यार। वैसे चाचा मिठू, शादी से पहले ना तुम्हें सबको सच सच बता देना चाहिए था। किसे बताता मैं? चल मिठू चाचा निकल यहाँ से, चल। कहाँ निकलूं मैं? चल जा, कोई और बेवा मिलेगी तो बता देंगे, चल। बड़ी मुश्किल से एक बेवा निकली थी। गजब हो गया, संदूक सारे खुले पड़े हैं और तमाम जेवरात गायब हैं। हाँ, वो तलत कहाँ है? पता नहीं बीबी जी कहाँ है। ये तो तुम इसका नहीं बताओगी, मैं पूछी तलत कहाँ है? मैं पुलिस को फोन करने लगी हूँ। नहीं मैं बताती हूँ। वो कुकू बीबी आई थी तो तलत बाबू को भगा के ले गई। मेरे भाई को भगा के ले गई? कब बख्तावारा मेरी इज्जत लूट के ले गए। मैं गोली मार दूंगा। ठहरो, उसके पीछे जाने से पहले मेरी बात सुन लो। तुमने हमेशा मेरी सुनी अनसुनी करके रखती। मैं तुम्हें कहती थी तुम्हारे भाई के लक्षण ठीक नहीं, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। देख लिया तुमने आजादी का नतीजा। इससे पहले कि मेरे खानदान की नाक कट जाए, मैं तुम्हारे नीच और घटिया खानदान से हमेशा हमेशा के लिए ताता तोड़ने लगी हूँ। मैं तुम्हें तलाक देती हूँ। तलाक तलाक तलाक। क्या हो गया? क्या हुआ आपको? अरे सुनिए तो। देखो मुझे तलाक ना दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे तलाक ना दो। खुदा के लिए मुझे तलाक ना दो, मेरी बहन मुझे तलाक ना दो। ये क्या कह रही है? मुझे तलाक न दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे। तलाक दे रही हूँ, मुझे तलाक न दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। आपने कहीं ख्वाब तो नहीं देखा? ख्वाब? हाँ, पूछा जो कह रही मुझे तलाक न दो, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। क्या हो गया? अल्लाह तेरा शुक्र। किस बात का? तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो मेहमान आए हुए थे, मैंने कहा मैं आपको जगा नहीं सकती, आप थके हुए दफ्तर से। चलो जाओ अंदर, बुला के लाओ। जी जाओ अंदर। क्या हो गया आपको? अंदर चलो। क्या हुआ भाईजान? अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? क्या हुआ? अरे मुमताज जानी, अरे बट भाई कब आए यार? क्या हुआ यार? कब आए तुम लोग? मैं सोया हुआ था, मुझे जगा लिया होता है। हम तो बहुत देर के अंदर बैठे हुए। सुनिए। हाँ, तेरी बीवी से कहा जगा दो। मैंने भी सोना है, मैंने कहा सोने दो। सुनिए, हमें आज फिल्म पे ले जाइए ना। फिल्म पे ले जाइए ना? एक घुमा के लगाऊं मुंह पे, फिल्म पे ले जाइए। एक ही तो दिन मिलता है हमें घूमने का, वो भी चूल्हे के आगे सड़ते रहे। सुनिए, हाँ? आज हमें क्लिफ्टन ले चले ना। मैं पागल हूँ क्लिफ्टन ले जाऊं? वो लोग तो अपनी लाते नहीं, दूसरे की बीवियां देख के चले जाते हैं। बात सुनिए, आप ये ऊंचा ऊंचा क्या चीख रहे थे? बहरहाल यार, एक बहुत भयानक ख्वाब देखा, खुदा की कसम। क्या? अगर हकीकत में ऐसा हो जाए ना तो सारे मर्द तो तबाह बर्बाद हो जाए। ईमान। अबे क्या देखा? अबे मैंने ख्वाब में देखा हम जूतियां पॉलिश कर रहे हैं, बच्चों को नहला रहे हैं, हंडिया भून रहे हैं, घर के सारे काम कर रहे हैं, सच्ची। और हमारी जगह ऑफिस ये लोग जा रही हैं। हाँ। ये बीवियां, हमारी बीवियां। अबे मेरा तो मैनेजर सही आदमी नहीं है यार। मुमताज। हाँ जी। इधर आओ। जी जी। चलो जाओ। अरे वाह, अगर ये ख्वाब सच्चा निकल आए तो ये सब हमारे कदमों में गिर के कहेंगे बेगम मुझे तलाक ना दो।